जय श्री श्याम हरे के सहारे की जय। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम की पूजा करता है, बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर हो जाती है और बाबा श्याम की शक्ति इतनी अपरंपार है, इसको समझ पाना उसे के लिए असंभव है। तो बाबा श्याम की पूजा करता है, बाबा श्याम का नाम जप करता है, उसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा हो जाती है। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न है, बाबा श्याम की कृपा से संकट से उसको मुक्ति मिल जाती है। बाबा श्याम की शक्ति उस मनुष्य की सहायता करती है कि नहीं अनेक तरीके से उस भक्त की सहायता करती है। किसी ने भी बाबा श्याम पे विश्वास किया है, बाबा श्याम की कृपा से मनुष्य के सारे संकट समाप्त हुए हैं। ऐसी एक सत्य कहानी सभी श्याम भक्तों के लिए फिर से लेकर आए हैं। अब इस बाबा श्याम की कथा को पूरा अवश्य देखिएगा। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की कथा सुनता है तो बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। श्याम की कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए श्याम भक्तों चलते हैं बाबा श्याम की कथा की तरफ। यह सत्य कहानी है निशा जी की। आगे निशा जी कहते हैं, हम 4 बहनें हैं, 3 बहनों की शादी हो गई थी, सबसे छोटी थी। आगे निशा जी कहते हैं, मेरी माँ का देहांत हो गया था बचपन में ही और फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। तो जो मेरी नई माँ थी, मेरी सौतेली माँ थी, वह ना तो मेरी बहनों को ना मेरे को पसंद भी नहीं करती थी। आगे निशा जी कहते हैं कि मैं गांव में रहती थी मेरी दादी के साथ और मेरे पिताजी मेरी सौतेली माँ शहर में रहते थे। मेरी दादी के पास में रहती थी। हमारे घर में रुपया भी नहीं भेजते थे वहाँ से। फिर कभी कभार मेरी दादी को पैसे देते थे। मेरी सौतेली माँ को पता चलता था, वह घर में लड़ाई झगड़े करने लग जाती थी। और जो मेरा जीवन है बहुत गरीबी से बीता है। तो मेरी दादी है बूढ़ी हो गई है। और आगे निशा जी कहते हैं, मेरी तीनों बहनों की जो शादी थी वो मेरी दादी ने की थी। बस जैसा भी घर मिला मेरी बहनों की शादी करवा दी। ये निशा जी कहते हैं, मेरी सौतेली माँ भी मेरे पिताजी को काम में नहीं आने देती थी। पर मेरे पिताजी ऐसे नहीं थे, मेरी देख रेख करने के लिए इतनी शादी करी थी, पर ऐसा हुआ नहीं। वह सौतेली माँ शादी करके आई थी, घर में लड़ाई झगड़ा करने लग गई थी। मेरी बहन से बिल्कुल ही प्यार नहीं करती थी, बस लड़ाई झगड़ा ही करती थी। हम चारों बहनें किसी के खेत में काम करने के लिए जाती थी, यहाँ तक कि किसी का गेहूँ काटना, किसी का सरसों काटना, जैसे तैसे करके हमारा घर का खर्च चलाती थी। इतनी हम लोगों ने गरीबी देखी है। मेरी सहेली ने कहा कि तुम इतनी गरीबी में जी रही हो, इससे अच्छा कि कुछ काम भी कर लिया करो। तुमको बताती हूँ, पार्लर में काम करना है, पे काम करने लग जाओ। फिर आगे निशा जी कहते हैं, मैंने सहेली के कहने पर पार्लर में काम करने लगी। वहाँ पर मेरे को 3000 रुपये मिलते थे। फिर एक दिन मेरी सौतेली माँ का फोन आता है। वह कहती है कि निशा तुम्हारे पापा को लकवा मार दिया है। फिर मैं ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई। फिर मैं और मेरी दादी हम शहर में पहुंच गए थे। हम वहाँ पर पहुंच गए। आगे निशा जी कहते हैं, जब हम वहाँ पर देखे थे कि जब पापा को देखा, मैंने देखा कि वह तो ना तो उठ पा रहे हैं और ना चल पा रहे हैं। यह देखकर बहुत परेशान हुए हम। आगे निशा जी कहते हैं, मेरी सौतेली माँ ने कहा को अपने साथ में लेके जाना, मैं इसको यहाँ पे नहीं रखूंगी। मेरे पापा के लिए बोला कि यहाँ से लेके चले जाओ, गांव में लेके चले जाओ, यहाँ पर ही रहूंगी, अकेली जीऊंगी, पर इनके साथ में नहीं रहूंगी। मेरी सौतेली माँ ने कहा। आगे निशा जी कहते हैं, तो मेरे पिताजी को दवाई दी थी डॉक्टर ने। दवाई मैं समय से खिलाने लगी मेरे पिताजी को। डॉक्टर कहते हैं कि बीपी हाई हो गया, कि दिमाग की नस दब गई थी, का एक तरफ का हिस्सा काम नहीं कर रहा है। ऐसा उस डॉक्टर ने कहा। मैं उनकी देख रेख करती थी घर पर ही, लेकिन जो मेरी माँ थी एक बार भी फोन कर नहीं पूछती थी हालचाल। और जब मेरे पिताजी थोड़े बहुत बोलने लग गए थे, मेरे पिताजी ने कहा कि तो मेरा बीपी बढ़ा था इस औरत की वजह से ही बढ़ा था, क्योंकि ये औरत दूसरे के चक्कर में लग गई थी, बहुत लड़ाई झगड़ा किया था उससे, इसलिए मेरा बीपी बढ़ गया। और जो भी मेरे पिताजी से मिलने के लिए आते थे, कोई न कोई उपाय बता कर जाते थे इससे ठीक होने का। फर्क नजर नहीं आता था, वह उपाय बताते थे जैसा हम करते थे, पर फर्क नहीं आ रहा था थोड़ा बहुत भी नजर, यही सोचते रहते थे। फिर आगे निशा जी कहते हैं कि देखते देखते 6 महीने बीत चुके थे, तबीयत में सुधार नजर नहीं आ रहा था। जब हमारी बहनें आती थी वह अपने पैसों से हमारा घर खर्च चला देती थी, चली जाती थी। हमारे खेत से जो गेहूं आता था उसको बेचकर घर खर्च चलाते थे। इससे हमारे घर की स्थिति पैसों के कारण बहुत कमजोर हो गई थी। तब एक दिन मेरी सहेली आई मेरे पिताजी के पास और वह आकर बोली कि अंकल को तुम खाटू धाम में लेकर जाओ और श्याम कुंड के जल से अंकल का स्नान कराओ, देखना कि अंकल ठीक हो जाएंगे। बाबा श्याम तो हारी का सहारा है, उनके शरण में जाओगे, बाबा श्याम आपका सहारा बन गया और कितना भी बड़ा रोग क्यों न है, बाबा श्याम की कृपा से वह दूर हो जाता है। ऐसा मेरी सहेली ने कहा। तब आगे निशा जी कहते हैं, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं अपने पिताजी को गाड़ी बुक कर खाटू धाम में लेकर जाऊँ, मेरे पास पैसे थे नहीं, इसे लेकर जाऊँ, बस यही सोचती थी। फिर एक दिन मैं फ़ोन चला रही थी, श्याम नाम के चमत्कार की वीडियो आई थी, आपके चैनल की वीडियो आई थी। मैंने वह देखा और मैंने देखकर मेरे को विश्वास हो गया कि श्याम नाम जो करता है, चाहे वह खाटू धाम नहीं जा पा रहा है, और श्याम के नाम में इतनी ताकत है, हर मनुष्य के संकट को समाप्त कर देती है। मैंने भी सोचा कि मैं भी बाबा श्याम का नाम जप करूंगी, और मैं अगले दिन से नाम जप मैंने शुरू कर दिया। क्या चलते फिरते नाम जप चल रहा था और 2 महीने मेरे को नाम जप करते हुए हो रहे थे। मेरे को बाबा श्याम के दर्शन भी हुए और नाम जप की कृपा ऐसी हुई कि धीरे धीरे मेरी पापा की तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। मेरा बाबा श्याम के ऊपर विश्वास इतना हो गया, हाथ पैर को हिलाने
लग गए थे, धीरे धीरे हिलाने लग गए थे। अब मैंने ये देखा कि मंदिर में बाबा श्याम के सामने जाकर मैं बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया। बाबा श्याम, आज आपकी कृपा से पापा हाथ पैर हिलाने लग गए हैं, सच में हारे के सहारे हो। इतना बाबा श्याम को मैंने धन्यवाद किया। और बाबा श्याम की कृपा से मैं पार्लर में जाती थी मेहंदी लगाने के लिए, तन को तैयार करने के लिए। मेरे पास में शादियों का ऑर्डर आना शुरू हो गया। मैं वहाँ पर जाती थी और मेरे को पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते थे। तब एक दिन मेरी सहेली आई, तब वही सहेली आई। उसने कहा कि तुम खाटू धाम में चल रही हो। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, हम चलते हैं। हमने एक गाड़ी बुक करवाई। हम लोग चले गए खाटू धाम बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, और पापा भी साथ में थे। और हम लोग खाटू धाम में पहुंच गए। तो वहाँ पर जाकर हमने निशान लिया। बाबा श्याम के सामने पहुंच गए। मंदिर के सामने श्याम का जयकारा लग रहा था। बाबा श्याम को देखकर हम इतना खुश हो गए और बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया। तो बाबा श्याम, आपने हमारे जीवन में किया है चमत्कार, आप हारे के सहारे हो। बात बिल्कुल सत्य है, आपने हमारा जीवन बदल दिया है बाबा श्याम के जितना दया निधान करुणा निधान कोई नहीं है। और हमने बाबा श्याम धन्यवाद कर हम लोग बाहर आ गए मंदिर से। और बाबा श्याम की कृपा हमारे घर पर बहुत हो रही है। बाबा श्याम के चमत्कार हमारे जीवन में आए दिन होते रहते हैं। हम जिस भी कार्य के बारे में सोचते हैं वह कार्य बाबा श्याम की कृपा से पूरा हो जाता है। मैं सभी श्याम भक्तों को बस यही कहना चाहता हूँ, सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप करिए, श्याम के ऊपर विश्वास बना के रखिए। आपके कितने भी बड़े दुख क्यों ना है, बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो श्याम प्रेमी, आज हमने सुनाया निशा जी की सत्य का। अच्छे श्याम भक्तों के नाते बाबा श्याम के लिए इसे लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। हम भक्त मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। श्री श्याम हारे के सहारे की जय।